हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रिलीजन की रोशनी में पेरेंट्स के चिल्ड्रन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं और चिल्ड्रन के पेरेंट्स के टुवर्ड्स क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए। हिंदू अपने बच्चों के बारे में बहुत अधिक स्वामित्व रखते हैं और उन्हें बड़ा करने में अपना बहुत समय और ऊर्जा खर्च करते हैं। रूढ़िवादी भावनाओं और नैतिक मूल्यों के कारण माता पिता हमेशा अपने बच्चों के कल्याण और पालन पोषण के बारे में चिंतित रहते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे अपना या अपने परिवार का नाम खराब न करें। संस्कृत में सन को पुत्रा कहते हैं और डॉटर को पुत्री कहते हैं। पुत्र का माने जो पेरेंट्स को ए realm ऑफ सफरिंग के क्लचेस से छुटकारा दिलाने वाला। ये पेरेंट्स को सफरिंग से विमुक्त करके उनको खुशी और हैप्पीनेस दिलाते हैं। द टर्म for son in Sanskrit is putra and for daughter it is putri, put, and they mean a person who frees the parents from the clutches of a realm of suffering, named these who will save the parents from suffering and instead impart happiness and joy to them. पेरेंट्स बच्चों को मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए ही नहीं बल्कि अपने चिल्ड्रन को ये 4 गोल्स अटेंड करने के लिए भी तैयार करते हैं। अर्थ, वेल्थ, कामा, मटेरियल डिजायर्स एंड मोक्षा, लिबरेशन। बच्चों की शारीरिक और नैतिक नुकसान से बचाना माता पिता का सहायक दायित्व है। अगर कोई छोटा बच्चा आग में हाथ डालता है तो बच्चे को पीछे ढकेलना स्वाभाविक है, भले ही बच्चा न चाहे या बच्चे के हित में है। तो यह माता पिता के साथ है। वे अपने बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक हर तरह से रक्षा करने के लिए बाध्य हैं। यदि बच्चों में कोई ऐसा कार्य करने का प्रलोभन है जो उनके दीर्घकालिक हित में नहीं है तो यह माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें उसे कार्य या व्यवहार से दूर रखें। इसके लिए वे सलाह का सहारा ले सकते हैं, डांट सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें मार भी सकते हैं। अच्छे बच्चों के यह सब कठोरता अपने हित में लेनी चाहिए। अगर माता पिता उन्हें डांटते हैं तो उन्हें शांति से सहन करना चाहिए। कोई अशिष्ट जवाब नहीं, कोई बहस नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, जब तक कि पूछा ना जाए। माता पिता की सलाह सुनी जानी चाहिए और उस पर अमल किया जाना चाहिए, भले ही बच्चों की अपनी इच्छा के विरुद्ध ही क्यों न हो। मदर बच्चों के लिए प्राइमरी टीचर होती है और बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं तो पेरेंट्स से सीखते हैं, मैनर्स सीखते हैं पेरेंट्स से सीखते हैं,
अपने बड़ों से सीखते हैं। और पेरेंट्स बच्चों को जहाँ तक हो अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। और उनकी ममता का तो कुछ वर्णन ही किया नहीं जा सकता। बच्चों के लिए देखभाल किस तरह करते हैं, उनकी ममता के बारे में मैं छोटा सा एक किस्सा सुनाऊंगा कि एक किसान फील्ड में जाता है तो उसका बेटा अपने छोटे बच्चे को लेकर अपने पिताजी के साथ खेत में जाता है। तो खेत को जब कल्टीवेट करते हैं तो वो जो फार्मर है, पेशेंट है, उनका लड़का कुछ देर तक हल चलाने लगता है। तो वो किसान को देखा नहीं जाता, धूप अधिक थी, गर्मी पड़ रही थी। तो उसने जाकर बेटे से कहा, बेटे जाओ तुम थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर लो, मैं कुछ देर काम करूँगा। तो वो नहीं मानता और कहने लगता है कि नहीं, आप भी आराम कीजिए पेड़ के नीचे, मैं काम करूँगा खेत में। तो किसान आता है और जो अपने पौधे को लेकर वो जो शेड है, जो पेड़ के नीचे सो रहा था, उसे धूप में रख देता है। अब किसान का लड़का ये देखता है कि अपने लड़के को, छोटे बच्चे को धूप में लाकर रखा गया है, तो पूछता है कि क्या पिताजी आपको इतना भी रहम नहीं कि बच्चे को धूप में लाकर वहाँ पर रख दिए। हाँ देखो बेटा, यही है ममता, यही है। तुम्हारा बच्चा जब धूप में रहते तुम नहीं देख सकते, तो मैं कैसे देख सकूँगा मेरा बच्चा धूप में कल्टीवेशन करे। ऐसा होता है पेरेंट्स की ममता का। पेरेंट्स अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए कितने कष्ट उठाते हैं, शिक्षा दिलाने के लिए कितने मुसीबतें झेलते हैं। और चाहिए पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, मैनर्स सिखाएं, सही राह दिखाएं, क्योंकि बच्चे कल बड़े होकर उनका ध्यान रखने वाले बने, उनको सही शिक्षा मिले, उनको सही तरह का पालन पोषण मिले। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्धर्मो यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने का जिसका स्वभाव है, और नित्यम वृद्धोपसेविनः, विद्या व अवस्था में वृद्ध पुरुषों का जो नित्य सेवन करता है, तस्य आयु विद्या यश बलम चत्वारि वर्धन्ते, उसकी आयु विद्या कीर्ति और बल, इन चारों के नित्य उन्नति हुआ करती है। जैसा मेरा उसूल है कि मैं डेप्थ में जाना नहीं चाहता, ज़्यादा वर्णन भी करना नहीं चाहता, और कहने की आवश्यकता भी नहीं है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, किंतु सही मानों में सही तरीक़ों से सम्यक सम्यक सम्यक, ये जो राइट है, सही तरीक़ा अपनाकर अगर बच्चों की परवरिश करेंगे, जो भी हो सके शिक्षा दिलाएंगे, जैसा भी हो खिलाएंगे पिलाएंगे, बहरहाल उनका
तरीका बिल्कुल राइट हो, राइट सम्यक सच्चा हो, तो बच्चे भी सही तरीके सीखेंगे और वो अपने पेरेंट्स के प्रति जो ड्यूटीज़ हैं उनको भी सही निभाने का प्रयत्न करेंगे। इस्लाम परिवार को एक बुनियादी सामाजिक इकाई मानता है। पति पत्नी के रिश्ते के साथ साथ माता पिता का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी सामाजिक संबंध को बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों के पास कुछ स्पष्ट अधिकार और दायित्व होने चाहिए। रिश्ते पारस्परिक हैं, एक पक्ष के कर्तव्य दूसरे पक्ष के अधिकार हैं। तो माता पिता के रिश्ते हैं, माता पिता के अधिकार बच्चों के दायित्व हैं, और इसके विपरीत बच्चों के अधिकार माता पिता का दायित्व है। इस्लाम स्पष्ट रूप से माता पिता के अधिकार अर्थ है बच्चों के कर्तव्य और माता पिता के दायित्वों, जिसका अर्थ है बच्चों के अधिकार को परिभाषित करता है। यहाँ पर कुरान माता पिता के प्रति आभारी महसूस करने और उसका भला करने पर जोर देता है, और तुम्हारे रब ने ठहराया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करना और अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करना। इस्लाम में शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नैतिक और धार्मिक प्रशिक्षण भी शामिल है। पैगंबर PBUH की एक प्रसिद्ध परंपरा है कि ज्ञान प्राप्त करना हर मुस्लिम लड़के और लड़की के लिए ज़रूरी है। एक और हदीस कहती है, तुम्हें सबसे अच्छा वह है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा बौद्धिक और नैतिक देता है। एक और हदीस बेटियों की शिक्षा पर जोर देती है। अन अबी उमामत अन्ना रजुलन क़ाल या रसूल अल्लाह मा हक़ुल वालिदैन अला वलदिहिमा क़ाल हुमा जन्नतुका व नारुका। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलाद पर माँ बाप का कितना हक है? आपने इरशाद फरमाया कि वो तुम्हारी जन्नत और दोज़ख हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि बच्चे हमारे लिए दोज़ख से छुटकारा दिलाने वाले बने। ये हर मज़हब का यही है रिवाज कि पेरेंट्स बच्चों को कैसे परवरिश करें और बच्चे किस तरह अपने पेरेंट्स को सफरिंग से, दोज़ख से मुक्ति दिलावें। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिवालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब का क़तई हुक्म है कि सिर्फ इसी की इबादत और परवरिश करो और माँ बाप के साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव और उनकी खिदमत करो। पैगंबर
PPU ने एक बार कहा था, जो 3 बेटियों को अच्छी परवरिश देता है वह जन्नत में जाएगा। एक आदमी ने पूछा, क्या होगा अगर किसी की केवल 2 बेटियां हों? वह भी जन्नत में जाएगा। एक और आदमी ने पूछा, और क्या होगा अगर किसी की केवल 1 बेटी है? वह भी, पैगंबर ने उत्तर दिया। एक हिंदू परिवार में बेटों का यह एक अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य है कि वे अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल करें और उन्हें जीवन यापन के अच्छे साधन प्रदान करें। यहाँ पर हिंदू समाज में लगभग हर हिंदू परिवार में अभी भी बेटे का जन्म का स्वागत किया जाता है। आजकल कई शिक्षित माता पिता द्वारा भी बच्ची के जन्म का स्वागत किया नहीं जाता। माता पिता की सेवा करने का उदाहरण श्रवण से है। श्रवण वो कैसे कावड़ी में अपने अंधे माता पिता को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक ले जाया करता था। उसकी पेरेंट्स के प्रति कितना दायित्व था। यहाँ पर माँ बाप से बढ़कर दुनिया और कुछ नहीं। माँ बाप की जो सेवा करेगा वह क्या क्या पाएगा। यहाँ पर बता ही गया है, मैं इससे पहले बताया तो फिर एक बार मैं वो श्लोक पढ़ूंगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्धर्मो यशो बलम। यह सब चीजें प्राप्त करता है। तो इस्लाम क्या कहता है? मैं एक वाकया बताऊंगा कि प्राचीन दिनों में 3 व्यक्ति एक बार एक पहाड़ी क्षेत्र से गुजर रहे थे। बारिश, गरज और बिजली ने उन्हें एक गुफा में शरण दी। जब तूफान थम गया तो उन्होंने गुफा से बाहर निकलने के लिए भारी पत्थर के पीछे धकेलने की कोशिश की, क्योंकि वह लोग अंदर फंस गए थे। द्वार गुफा का एक बड़े पत्थर से ढक दिया गया था, भारी पत्थर। उसको पीछे धकेलने की कोशिश की तीनों ने, लेकिन वह हिला नहीं। वे सोचने लगे अब क्या करें। उन तीनों में एक को याद आता है कि वह बकरी को दूध पिला। उसकी माँ के पास दूध लाया तो वो सो रही थी। उसने रात भर वो प्याला पकड़े वहीं खड़ा रहा। जब सुबह वो उठती है तो उसने दूध का प्याला पेश किया। ये जब याद आता है और अल्लाह से प्रार्थना करता है तो वो पत्थर हट जाता है और दोनों ने भी प्रार्थना करते हैं तो वो पत्थर पूरी तरह हट जाता है। तीनों वो केव से बाहर निकल जाते हैं। यानी यहाँ पर बताया गया है कि माता पिता की सेवा किस निष्ठा से की जाए।
और उसका फल कैसे प्राप्त होता है। दुर्भाग्य से पश्चिम समाज इन सबक को भुला दिया है। छोटे बच्चे माता पिता के प्रति असभ्य होते हैं और आवाज़ उठाते हैं उनके प्रति। जैसे जैसे माता पिता बड़े होते हैं वे उन्हें उनके घरों से निकाल देते हैं और उन्हें वरिष्ठ नागरिक घरों में डाल देते हैं। यहाँ पर वही कहना चाह रहा था मैं कि हम गौ माता, भू माता, ए माता, वो माता तो कहते हैं, किंतु वृद्धावस्था में माता पिता को कैसे नागरिक घरों में छोड़ आते हैं और उससे अधिक खतरनाक सा व्यवहार भी किया जाता है। इसीलिए मेरा यहाँ पर कहने का उद्देश्य है कि पेरेंट्स को चाहिए कि सही परवरिश करें, सही तरबियत दें, सही शिक्षा दें और बच्चों को चाहिए कि वह अपने पेरेंट्स के प्रति दयालु बने, अपने पेरेंट्स के प्रति उत्तरदायित्व बने, अपने पेरेंट्स की सेवा करें, पेरेंट्स का ध्यान रखें, उनको जो आराम चाहिए, जो उनकी ज़रूरत हो उसको पूरा करने चाहिए। जीसस क्राइस्ट का भी कहना है भगवान ने मुझे मेरी माँ मेरी के प्रति दयालु बनाया और मुझे कठोर और अवज्ञाकारी नहीं बनाया। हमें सीखना है कि मज़हब कौन सा भी हो, इंसानियत के लिए क्या क्या उल्लेख करता है और मज़हब भी ऐसे ऐसे हर चीज़ें साफ साफ बताने का प्रयत्न करता है। हमें सोचना ये है कि रिलीजन कौन सा कैसा कैसा एडवांस होते हुए परफेक्शन की तरफ जा रहा है, गया हुआ है। इसलिए हमें सोचना है, हमें पढ़ना है, हमें समझना है, हमें सोचना है कि कौन सी बात सच्ची है, कौन सी बात बढ़िया है, कौन सी उच्च है, उच्च कोटि की है, ये हमें सोचना है और उस प्रकार हमें अपनी ज़िंदगी बिताना है। किंतु ये सब छोड़कर रिलीजन के नाम पर लड़ाना या बिगड़ती ये सब चीज़ें नापसंद हैं। भगवान भी नहीं चाहते, इंसान भी नहीं चाहते। इसीलिए अपना ज्ञान बढ़ाना है, अपना इल्म बढ़ाना है। किताबें जितने भी अवेलेबल हैं उनको पढ़ना चाहिए। जितने भी मज़हब प्रमुख हैं, मुख्य, उनको पढ़ना चाहिए। उनसे हम इबरत हासिल करना चाहिए, लेसन लेना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें सुधरना चाहिए। यही मौका है कि हम नहीं सुधरेंगे तो दोनों दुनिया हमारे बिगड़ने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माता पिता का ध्यान रखें, हम उस प्रकार ही अपना प्रवर्तन रखें, उस लिहाज से ही अपना
मर्तबा कायम रखें। जैसे कि हम स्टोरीज में, करिकुलम में भी पढ़ते हैं, जर्नी जो स्टोरी है उसमें कैसे पिता पुत्र के साथ बर्ताव करता है। इसीलिए ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन भी हमें यही सिखाता है। हम ये भी देखते हैं, आई विल डू इट, मूर्ति जी कैसे अपने पिता की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए आईआईटी में एडमिशन मिलने के बावजूद भी वह इंजीनियरिंग में प्रवेश न लेके अपनी स्वशक्ति से मेहनत करके कितना ऊंचा मर्तबा हासिल किए हैं। ये होता है धर्म बच्चों का। माता पिता की जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखना चाहिए, उस लिहाज से अपना प्रवर्तन रखना चाहिए। और माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, बच्चों को कैसे सुधारना चाहिए, बच्चों की परवरिश कैसे करना चाहिए। अगर ये दोनों सीधे चलेंगे, ये रेसिप्रोकेट होने वाले हैं, तभी समाज सुधरेगा। यहाँ पर हम दोनों दुनिया की बात कर रहे हैं, वो दो भी सुधरेंगे। थैंक यू।